एक छोटी सी बात सोचो, आपने डिसाइड किया कि अब सेविंग को आइडल नहीं रखेंगे बल्कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके अपना वेल्थ ग्रो करेंगे। एक्साइटमेंट के साथ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जब स्टेटमेंट चेक किए तो एक छोटा सा सरप्राइज मिला। प्रॉफिट तो बना लेकिन चार्जेस कट हो गए, और वो भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब समझ नहीं आता कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने की जर्नी में एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों भरना पड़े। आखिर जब हम अपना पैसा फ्यूचर के लिए लगा रहे हैं तो उस पर भी ब्रोकरेज और चार्जेस काटना क्या सही है? और यही एक थॉट हर इन्वेस्टर के माइंड में आता है। हर कोई चाहता है कि उसका पैसा ग्रो हो, ना कि हर स्टेप पे चार्ज खा जाए। आप इमेजिन करो एक ऐसा सिस्टम जहां आप इक्विटी डिलीवरी और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो और उस पे कोई चार्ज ही ना लगे। मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो पूरा का पूरा मार्केट में काम करे बिना किसी डिडक्शन के। ये छोटा सा चेंज एक्चुअली एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, क्योंकि जब आप हर बार इन्वेस्ट करते हो और कोई कट नहीं होता तो कंपाउंडिंग का मैजिक और भी पावरफुल हो जाता है। ज्यादा पैसा मार्केट में निकलता है और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी ज्यादा ग्रो करता है। और सोचो कितना फ्रीडम मिलेगा जब ये पता हो कि अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि ब्रोकरेज कितना गया, एक्सपेंस रेशियो कितना है या एक्स्ट्रा कट कितना हो गया। बस सीधा पैसा इन्वेस्ट करो और अपने गोल्स के लिए ग्रो होने दो। दोस्तों, मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आप प्रॉफिट बनाते हो, लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है वो एक्चुअल अकाउंट बैलेंस में आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हिडन चार्जेस हर जगह घुस जाते हैं। ब्रोकरेज, प्लेटफॉर्म फी, मेंटेनेंस फी और कुछ तो ऐसे डिडक्शन है जो ऐप खोल के भी समझ नहीं आता। एक ऑनेस्ट बात बोलूं तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा पैसा हम ऐसी गलत जगहों पर खर्चा कर देते हैं, जैसे ब्रोकरेज और हिडन चार्जेस पर। मैं भी वही करता था जब तक शो ने ट्राई नहीं किया। इसके फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहले इसका ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो कि लाइटनिंग फास्ट है, मतलब ऑर्डर दिया और सेकंड में फिल हो गया। मेरे लिए इंट्राडे और एफएनओ में ये गेम चेंजर है, क्योंकि एक सेकंड की डिले भी प्रॉफिट लॉस डिसाइड करता है। सेकंड, चार्ट्स एंड टूल्स, ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू दोनों इंटीग्रेट हैं, मतलब 100+ टेक्निकल इंडिकेटर्स, ड्रॉइंग टूल्स, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, सब कुछ एक जगह। मैं नॉर्मली ट्रेडिंग व्यू अलग खोलता था, लेकिन अब ऐप के अंदर ही सेम पावर है। थर्ड, यूआई एंड डिजाइन, बिल्कुल नया लुक, एकदम क्लीन, मिनिमल और यूजर फ्रेंडली। आपको ऑर्डर प्लेस करना हो, पोर्टफोलियो चेक करना हो या वॉच लिस्ट ऐड करना हो, सब एक क्लिक में हो जाता है। फोर्थ है ऑल इन वन प्लेटफॉर्म, इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटीज, करेंसीज, ईटीएफ्स, आईपीओज, म्यूचुअल फंड, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर। मतलब अब मल्टीपल एप्स की जरूरत नहीं। फिफ्थ, सिक्योरिटी और सेमलेस फंड ट्रांसफर, मल्टी डिवाइस लॉगिन, एनएफटी, यूपीआई, फंड ऐड और इंस्टेंट विड्रॉल, जिससे मुझे लगा बिगिनर हो या प्रो ट्रेडर हो, ये दोनों के लिए काफी स्मूथ है। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज की, यानी प्राइसिंग। इंट्राडे और एफएनओ पे सिर्फ ₹5 एग्जीक्यूट ऑर्डर। इसके अलावा डिलीवरी ट्रेड यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर 0 ब्रोकरेज है, म्यूचुअल फंड्स पर 0 चार्ज, अकाउंट ओपनिंग फी 0, एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस भी 0 एंड प्लेटफॉर्म चार्ज भी 0। यहाँ मुझे एक और चीज भी बहुत पसंद आई, वो है इसकी ट्रांसपेरेंसी, नो हिडन चार्ज। वेबसाइट पर सारी प्राइसिंग ओपनली लिस्टेड है। तो मेरा ऑनेस्ट वर्डिक्ट ये है कि शून्य उनके लिए परफेक्ट है जो ट्रेडिंग और कॉस्ट सेविंग दोनों चाहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप खुद ऐप डाउनलोड करके ट्राई करो। शून्य मतलब स्मार्ट, ऑनेस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव। शायद इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट माना गया है। गाइज, वैसे तो हम सभी को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बहुत ही सिंपल लगता है। आप ऑर्डर प्लेस करते हो, प्रॉफिट बनाते हो और आपको लगता है कि पैसा पॉकेट में आ गया है। लेकिन असली गेम उसके बाद शुरू होता है जब स्टेटमेंट आता है। हर लाइन में छोटे छोटे डिडक्शन, ब्रोकरेज अलग, प्लेटफॉर्म फी अलग, ट्रांजैक्शन चार्जेस अलग और कभी कभी तो हिडन कॉस्ट्स जो पहले बताया ही नहीं गया होता। रिजल्ट, प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा वहां चला जाता है जहां आपने सोचा भी नहीं था। मतलब आप मार्केट में रिस्क ले रहे हो, आपकी मेहनत है, आपका डिसीजन है, लेकिन प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा बिना वजह कट हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ज्यादा लोग लेट से रियलाइज करते हैं। पहले लगता है चार्जेस छोटा है,
है, लेकिन जब ट्रेडिंग वॉल्यूम बड़ा होता है तो पता चलता है कि हिडन चार्जेस ने एक्चुअल रिटर्न्स को खा लिया। इसी वजह से हर ट्रेडर और इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि जब भी कोई प्लेटफॉर्म चूज करो, सबसे पहले प्राइसिंग का स्ट्रक्चर चेक करो, ट्रांसपेरेंट है या नहीं, चार्जेस क्लियरली दिखाए गए हैं या फिर छोटी लाइन में छिपाए गए हैं। क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म के चार्जेस ऑनेस्ट हैं तो आपका पैसा आपके लिए काम करने की बजाय उनके लिए काम करेगा। और सच ये है, हिडन चार्जेस ट्रेडिंग की सबसे बड़ी एनिमी है। ये आपकी स्ट्रेटजी को वीक कर देता है, कंपाउंडिंग का इफेक्ट कम कर देता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं, एक्सपीरियंस है। बहुत लोग हाई ब्रोकरेज और हिडन फी की वजह से प्रॉफिट मिस कर देते हैं, चाहे उन्होंने मार्केट की सही स्ट्रेटजी फॉलो की हो। हर छोटा चार्ज, छोटे लीकेज टाइम के साथ बड़े नंबर में बदल जाते हैं। एक ट्रेडर के लिए ये फर्क सफेद या काला पैसा जैसा है, जो आपके एफर्ट्स का असली फ्रूट आप तक नहीं पहुंचा पाता। इसीलिए जरूरी है कि ब्रोकर वो हो जो ट्रांसपेरेंसी और कॉस्ट इफेक्टिव हो, जहां आपको क्लियरली पता हो कि हर ट्रेड पर कितना खर्चा हो रहा है और जहां कोई छुपाई हुई फीस आपके रिटर्न्स को क्वाइटली खत्म ना कर रही हो। अगर आप अपनी ट्रेडिंग को या इन्वेस्टमेंट को सीरियसली करते हो तो ब्रोकरेज और चार्ज कंट्रोल करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सही स्टॉक पिक करना। तो सोच लो, आप प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हो या ब्रोकर के लिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है।